गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 3.2 एक्सरसाइज तक हम कर चुके हैं। 3.3 एक्सरसाइज हमें स्टार्ट करनी है, लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले हम उसमें जिन चीज़ों का यूज़ करेंगे वो भी हमारे लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है। हर एक्सरसाइज से पहले हमें कुछ ना कुछ डिस्कस इसमें करना पड़ रहा है और वो बहुत ज़रूरी भी है। अगर हम उन सभी चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे तो हमें एक्सरसाइज अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो इस एक्सरसाइज में हम काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि एक तरह से टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे। और इस एक्सरसाइज में जितनी टाइप्स हम पढ़ेंगे उनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली टाइप हमारे पास है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम किस तरह की शेप होती है? इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल विद ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ये एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड फिगर है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें सिर्फ विद ए पेयर, सिर्फ एक ही पेयर जो है वो पैरेलल साइड का होता है। यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल की सिर्फ यही खास बात है कि इसमें अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल होता है। देखिए जैसे ये 4 फिगर्स आपके लिए बनी हुई हैं, ये साइड इस साइड के फिगर के पैरेलल है, 4 साइड्स हैं, 1 2 3 एंड 4, लेकिन इसमें ये साइड इस साइड के पैरेलल है। अनइक्वल होती हैं, सबकी लेंथ जो है वो अनइक्वल हो सकती है, कोई भी ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो। और बाकी की साइड्स के लिए कुछ भी कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ इस क्वाड्रिलेटरल में एक ही कंडीशन है कि एक पेयर जो है वो पैरेलल होना चाहिए। जो एरो लगी हुई है ये पैरेलल लाइंस को दिखा रही है। इसी तरह से इस शेप को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, लेंथ में भी इक्वल हों ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। इसी तरह से इस तरह से ये दोनों साइड पैरेलल हैं और ये दोनों अनपैरेलल हैं, अनइक्वल हैं, कैसी भी हो सकती हैं, सिर्फ ये 2 साइड पैरेलल हैं। इधर इस शेप में ये 2 साइड पैरेलल हैं, तो इट मीन्स ट्रेपीजियम ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है। और जो एरो मार्क्स हैं ये पैरेलल लाइंस को इंडिकेट कर रहे हैं। इसके बाद सेकंड टाइप आती है क्वाड्रिलेटरल की काइट। काइट किस तरह की क्वाड्रिलेटरल होती है देखते हैं। काइट जैसे कि बच्चे उड़ाते हैं पतंग, उसी तरह की शेप है। अब उसके बारे में अभी तक आपने पतंग सिर्फ उड़ाई है, उसके बारे में और मैथ्स में क्या चीज़ें हैं वो आज आप जानेंगे। इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग 2 डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। यानी कि ये क्वाड्रिलेटरल होती है, इसमें टोटल 4 साइड्स होती हैं, लेकिन इसमें अलग अलग 2 कंसेक्यूटिव पेयर्स होते हैं इक्वल साइड के। कंसेक्यूटिव का मीन्स जो साइड्स लगातार आती हैं, एक तरह से एडजेसेंट साइड्स होती हैं, एक के बाद एक जो दूसरी साइड आती है। ऐसे जो 2 पेयर बनते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। देखिए इस तरह की शेप काइट की होती है, ठीक है। इस शेप में, इस काइट में ये साइड इस साइड की कंसेक्यूटिव है, इसके बाद जस्ट ये आ रही है, तो ये दोनों इक्वल हैं। इसी तरह से इस साइड के बाद जस्ट ये साइड आ रही है, ये दोनों इक्वल हैं। 2 पेयर जो हैं अपोजिट्स कंसेक्यूटिव साइड्स के इक्वल होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। यहाँ पर ये जो ए बी लेंथ है ये इस ए डी लेंथ के इक्वल है, और यहाँ से ये सी बी लेंथ जो है इस सी डी लेंथ के इक्वल है। इसके अलावा और काइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखते हैं हम। काइट की प्रॉपर्टीज़ हैं द डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। ये देखिए ये डायगनल ड्रा किए हैं हमने। ये जो डायगनल्स होते हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मीनिंग है कि ये दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यहाँ पर मैंने ये स्क्वायर शेप बनाई है। आपको लास्ट क्वेश्चंस में भी मैंने बताया था कि जहाँ पर भी इस तरह की स्क्वायर शेप हो इट मीन्स वहाँ पर एंगल 90 डिग्री का है, क्योंकि यहाँ डायगनल्स जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो इसलिए यहाँ पर ये शेप बनाई गई है। दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं इसकी। दूसरी प्रॉपर्टी है कि वन ऑफ द डायगनल्स बाइसेक्ट द अदर। एक डायगनल जो है वो दूसरे को बाइसेक्ट करता है। दोनों डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते, एक डायगनल दूसरे को करता है। तो वो शेप पर डिपेंड करता है कि कौन सा डायगनल किसको करेगा। देखिए यहाँ पर ये वाला डायगनल इस डायगनल को बाइसेक्ट कर रहा है। और थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी कि मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल डी, but measurement of angle C is not equal to measurement of angle A in this figure।
यहाँ पर अपोजिट एंगल्स का एक पेयर इक्वल होता है लेकिन दोनों पेयर इक्वल नहीं होते। तो यहाँ अगर हम देखें ये दोनों एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि जितनी साइड ये है उतनी ही साइड ये है। इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है, लेकिन ये दोनों एंगल आपस में बराबर नहीं होते। इस तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था। तो ये थी काइट की प्रॉपर्टीज़। अब हम देखते हैं